अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार भाइयों सब, ये बात जो कह रहा हूँ मैं यूट्यूब में, यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जितने भी हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों को बोल रहा हूँ। यह चीज़ जो हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, इसके ऊपर पहली नज़र जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रपति और हमारे अमित शाह जी, इन तीनों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है सेकुलर है। इसके अंदर ये धर्म गुरु कुछ शैतानी हरकत करते हैं, जिसके अंदर माहौल बिगड़ता है। इसीलिए इसके ऊपर ध्यान देकर इन चीज़ों को, ये सब चीज़ जो है कवर करना चाहिए आप लोग। एक हमारे वो महंत थे हमारे कर्नाटक के अंदर, तुमकुर के अंदर, जिनकी उम्र 111 साल थी, फिर स्वर्गवास हुए। उनके निधन के ऊपर ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दुख नहीं किया होगा, क्योंकि सही धर्म गुरु और सही इंसान थे वो। इसीलिए हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, श्री नेहरू साहब थे, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। इन लोग सब जो थे बहुत ऊंचा दर्जा, ऊंची हैसियत रखने वाले थे, क्योंकि जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सब कुछ साथ में लेकर चलने की सोच रखना चाहिए, ना कि इसके अंदर भेदभाव करना चाहिए। और अब ये भी सुना मैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब के ज़ुबानी कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिरी इलेक्शन होगा, या ऐसा होगा या वैसा होगा, अफवाह उड़ाते हैं। ये अफवाह की बात नहीं है। जो हम जैसे आम आदमियों के दिमाग में बात बैठ सकती है, तुम्हारे ही पार्टी के आदमी, तुम्हारे पार्टी के मिनिस्टर, यही लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। रही बात ये, कई मिनिस्टर आए और कई राष्ट्रपति आए, कई प्राइम मिनिस्टर आए, ये सब चले गए, आप लोग खूब भी जानते हैं। और हम और आप भी रहने वाले नहीं हैं। सवाल ये है कि हमारा मुल्क हमेशा रहेगा। हज़ारों साल का इतिहास है, इसको थोड़ा पीछे मुड़ के देख लो तो खुद के समझ में आता, न राजा रहा, न रंग रहा, न मुग़ल सल्तनत रही, न अंग्रेज़ों का शासन रहा। और हम लोग भी रहने वाले नहीं हैं, आप लोग भी रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए गुजारिश है आप लोगों से कि ख़ासकर जो ओहदा आप लोग को मिला है, ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ दिनों के लिए है। और ये इसका इतिहास जो है हमेशा के लिए रहने वाला है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को भूलकर, अब जैसे कि हमारे रामनाथ गोविंद हैं राष्ट्रपति साहब, इनको भी अल्लाह ने मौका दिया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और छोटी सी तिजारत करने वाले थे, आज उनको ये पोस्ट दिया है, ये भी अल्लाह ने दिया है या भगवान ने दिया है, जो भी बहरहाल है। इसीलिए मैं चाहता हूँ इसका सही उपयोग करें, ताकि हमेशा हिस्ट्री के अंदर तुम्हारा नाम अमर हो। और दूसरे मेरे भाई बहन, खासकर हिंदू भाई बहन से कहता हूँ, देखिए थोड़ी दिन पहले, इतिहास हमेशा दोहराता है, थोड़े दिन पहले म्यांमार के अंदर क्या हालचाल थी। कुछ कम्युनिटी के तबकों को मारा गया, काटा गया, तोड़ा गया। खैर वो कैसे भी इधर से उधर से, कुछ मर गए, कुछ निकल गए, कुछ भाग गए, कुछ बेघर हो गए। आज क्या हो रहा है? उन्हीं की सरकार उन्हीं के ऊपर हमला कर रही है, सैकड़ों आदमियों को तादाद में मार दे रही है, बल्कि एयर स्ट्राइक भी किया है। वैसा
अभी कल की घटना है, यूपी के अंदर एक सब इंस्पेक्टर को पीट पीट के मार दिया गया। जैसे हमारे सुबोध कुमार हैं, इसके अंदर रहीम नहीं मरेगा, इसके अंदर राम भी मरेगा और रहीम भी मरेगा। इसीलिए बेहतर है कि आप लोग समझें, इसको समझ के इसका साथ दें। ये एक देश ऐसा है हिंदुस्तान, इसके अंदर हर तबके का आदमी है, और इसको पहला बोला जाता था सोने की चिड़िया है। आज भी सोने की चिड़िया है, ऐसा नहीं है कि बर्बाद हो गई है, लेकिन हम लोग के जहन जो है ये कुछ पॉलिटिशियन बहका रहे हैं। इसीलिए बेहतर है कि हम लोग कुछ समझ जाएं। जैसा कि आज कलकत्ता में 1000 के अंदर से 800 आदमी एक वो चाहते हैं कि भाई हमको अमन चाहिए, हमको भाईचारा चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे 130 करोड़ मुल्क की आबादी के अंदर तकरीबन 120 करोड़ आदमी या 25 करोड़ आदमी चाहते होंगे अमन और सुकून। ये कुछ तबके हैं जो शैतानी हरकत करते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बर्बादी की जगह कटार पे ले जाते हैं। जैसा नरसिम्हानंद आनंद है ये स्वामी, इनको स्वामी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि स्वामी जो होते हैं, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हमारे टुमकिर के महंत 111 साल उम्र में स्वर्गवास हुए। आज भी उनकी बात जो है उनको याद आती है, दुख होता है। ऐसे धर्म गुरु जो हैं ये दुनिया को लड़ाने वाले हैं, दुनिया के जहन में खराबी बिठाने वाले हैं। ऐसे धर्म गुरुओं को तो ऐसा करना चाहिए, पहले उठा के अंदर डालना चाहिए। और ये काम सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है और हमारे अमित शाह का है, होम मिनिस्टर। इन लोग छोड़ देते हैं, इसीलिए दूसरा कोई उठता है, तीसरा कोई उठता है। जो गलती करता है उसको सजा देने की जगह उसके फूल के हार पहनाए जाते हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर भले आपकी औलाद आपसे नहीं हो रहा है, आपकी आल औलाद आएगी, आपकी आल औलाद आएगी तो क्या होगा, ये जो चीज़ कायम रहेगी। जब कायम रहेगी तो यही चीज़ जो है आपके आल औलाद के ऊपर उतरेगी, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। देखो हमारे मुल्क के अंदर, कर्नाटका का हूँ मैं, खासकर बेंगलोर का, हमारे टीपू सुल्तान थे शहीद, कितनी कुर्बानियाँ दिए, फ़ायदा क्या हुआ? आज उनके बच्चे कलकत्ता के अंदर रोड पे हैं, उनके अलावा थे। हमारे हैदराबाद के निज़ाम, उन्होंने जंग के टाइम पे 5 टन सोना दिया, जिनके पास था तो दिया, क्योंकि वही मुल्क का मालिक, मुल्क की हिफाजत के लिए दिया। सवाल तो दिया और नहीं दिया की बात नहीं। आज उनके बाल बच्चे भी जो हैं कोई महफूज नहीं है। वैसा आज तुम अपना मत देखो, आने वाले आपके बच्चों का भी और हमारे बच्चों का भी फ्यूचर देखो। हमारे मुल्क को ऐसा बनाओ, क्योंकि तुम लोग के हाथ में पावर है, आप लोग का चलता है, इसीलिए आप लोग ऐसा बनाओ ताकि आने वाली नस्ल भी जो है खुशहाल रहे। ये मैं सबसे आपसे गुजारिश करता हूँ। और ख़ासकर ये चीज़ जो है हमारे हिंदू भाइयों से, मेरे बहुत से दोस्त हिंदू हैं, वो खुद भी बोलते हैं भाई जो चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे राष्ट्रपति और जितने भी हैं, ये सब चीज़ जो हैं इसको सुनो। आपके अगर जहन में आती है तो आप लोग सुन करके ये सब चीज़ों को बराए मेहरबानी कृपा करके अच्छी सोच रख के अच्छे चीज़ों से हम लोग को आगे लेके चलिए। हम लोग आपके पीछे हैं। जैसा कि आप, मैं समझता हूँ कि आप पहले मरतबे जो प्राइम मिनिस्टर बने, मैं खुद सोचता था कि 20 साल तक आप हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके जो बोल थे, आपके जो कमेंट्स थे उतने अच्छे थे, लेकिन उस पर आप खरे उतरे नहीं है। माफ़ करना, आपके सामने बोलना पड़ रहा है, आप खरे उतरे नहीं है। इसीलिए अभी आपके वक्त है, 3-4 साल वक्त है। ऐसा कुछ माहौल बनाओ ताकि सब आपके पीछे चले। क्या आपके पीछे चले? ऐसा नहीं कि चलो भाई आया आदमी गया गया, आया राम चला गया, ऐसे कहे चले गए। लेकिन ऐसे कुछ करके जाओ, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, पहले भी अर्ज किया था मैं, दुनिया हमेशा याद रखेगी उनको। छोटे खत के थे, लेकिन उनका जो ये था बहुत बड़ा था। हमारी इंदिरा गांधी थी, देखो पाकिस्तान से तुम्हारे बांग्लादेश को अलग किया उसने, इतनी ताकत रखती थी बेचारी वो। ऐसे कुछ काम करो जो अमर हो जाए।
बस ज़्यादा बोलना नहीं है। अब फिर से एक टाइम में चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन जितने भी हैं, हिंदू और मुसलमान, सब मिल के, ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि मुसलमान के कोई भी आदमी और बहुत ही गलीज आदमी होगा, बहुत ही दिमागी पागल होगा, तो ही किसी कौम के अंदर किसी तबके को टारगेट करता है। क्योंकि हमारा इस्लाम जो है किसी तबके को बुरा बोलने की इजाज़त नहीं देता है। ना तो हम बोलते हैं, ना हम ऐसा करते हैं कि हमको सब एक है। और ये बीच में कोई बेचारी आई थी, अल्लाह की बंदी, वो भी अल्लाह की बंदी, बेशक अल्लाह की बंदी, वो भी कि बोल रही थी आप 5 टाइम अजान देते हैं, 5 टाइम ये करने बोलते हैं, 5 टाइम करने। पहले उसको सिर्फ पहला जो अजान होती है, अजान किस चीज़ के लिए होती है वो समझे। और उसके बाद जब अजान के बाद नमाज में खड़ते हैं, पहला सूरा पढ़ते हैं अलहम का, उसको पूरा पढ़ के उसका मतलब समझे, तो उसके समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। और यहाँ तक कि हम लोग जब हज को जाते हैं, हज को जाते वक्त हिंदू हो चाहे मुसलमान, आजू बाजू अगर भूखा नहीं होना चाहिए, इतना हमारा है, तो उसका हज नहीं पूरा होता है। हरसदार नहीं होना चाहिए, उसका हज नहीं पूरा होता है। और हमारे तरफ से कोई आजू बाजू वाला इंसान तकलीफ में ना हो, ये सब चीज़ की हमारे ऊपर पाबंदी है। तो इसमें इस्लाम का ख़राब कहाँ से हो गया भाई? इस्लाम ख़राब नहीं है, और ना तो और कोई मज़हब ख़राब होने की हम बात करते हैं। सब मज़हब सही है। हर मज़हब के अंदर धर्म गुरु यही सिखाते हैं, हर बुक यही सिखाती है, कुरान हो चाहे गीता हो चाहे बाइबल हो, यही सिखाती है कि इंसान की इंसानियत को समझो। तो ये सबसे बड़ा धर्म है वो, इंसानियत। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग खुद समझ करके इसका फैसला करें। और ख़ास कर फिर से एक टाइम दोहराता हूँ, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, ये सब जो हैं समझ बूझ करके आगे देश को ले जाएं। नमस्कार, जय हिंद।